भगवान के चरण पर मेरा कोटि कोटि अक्षय अनंत बार प्रणाम। पूज्य आचार्य मान गुरुदेवर को मेरा भाव से वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरण पर मेरा वंदन। पूज्य माता जी के चरण में मेरा वंदन। चलते हैं दूसरे काव्य की ओर। बोलो यहाँ या में जो बिंदी लगाए तो विसर्ग है तो हा का उच्चारण आएगा। किसका आएगा? हा का। बोलो यहाँ सन से सा के ऊपर बिंदी है वो ना का उच्चारण लेगी। किसका उच्चारण लेगी? ना का। तो दो सा बन गए, एक सान और ऊपर बिंदी सुना और एक और सा आधा। तो क्या बनेगा? सन से तुतहा, सन से तुतहा, सकल बांगमय। पाठ में लिखा है ना, लेकिन एक सूत्र है, पंचम वर्ण तीसरे वर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो तीसरा शब्द क्या बनेगा? गा गा गा। तो क्या पढ़ते? बांगमय। क्या पढ़ते हैं? बोलो
वांग्मय तत्व बोधा, तत्व बोधा। भूत बुद्धि पटुभी, पटुभी विसर्ग है तो थोड़ा सा उसको जोड़ दिया जाएगा। पटुभी, पटुभी। सूर्य लोक नाथई, नाथे पढ़ते एक मात्रा कर देते हैं पढ़ते समय, जबकि लिखी है आई की मात्रा। किसकी मात्रा लिखी है? तो आई की तो दो मात्रा आएगी, एक लगेगी तो एक मात्रा आएगी। तो क्या करते हैं? नाथे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो गलती को क्या करना है? सुधारना। तो क्या पढ़ेंगे? नाथई, विसर्ग दिए तो जोड़ दिया जाएगा। क्या पढ़ेंगे? नाथई। बोलो इससे, पूरी तरह से तोड़ना सीखना। बोलो इससे तो, इस अलग कर दिया, तो अलग कर दिया, फिर तई। आई की मात्रा है ना तई में, और पीछे से डाले लिया बगल वाले से प्रावधान ले लिया, तो क्या हो गया? स्तोत्रई। बोलो स्तोत्रई। जगत आधे का तक लेना है, पीछे का छोड़ देना है। बोलो जगत त्रितय, जगत त्रितय। चित्त दो का है, चित्त हरई, हरई रूप दा रई, रुदारई। हरे नहीं बोलना है, हरई बोलना है, और रुदारे नहीं बोलना, रुदारई बोलना है। बहुत सारी मिस्टेक आप लोगों ने जो पढ़ लिया चलता आ रहा है, और वो चकित लोग किताब देख के पढ़िए, क्या कोई कितना भी पढ़ा दे तुम्हारी जिंदगी में तो वो चल पड़ा। सुधारिए और अच्छा पढ़ना सीखिए। जब तक नहीं आता तब कोई बात, लेकिन अगर अपन को आ गया है तो सही पढ़ेंगे। बोलो इसको, इसे तो सही, इसको अलग कर दिया, सही अलग कर देना है। इसको सही किला है, की बोलो की ला है। मपी, मपी तम, किलाए कर लेना है, मपी तम अलग कर देना है। बोलो किलाए मपी तम। प्रथमम, बोलो प्रथमम, प्रथमम। जिन्हें ना तक लेना, बोलो जिनेंद्रम, जिनेंद्रम, जिनेंद्रम। यह संस्का सकल वाङ्मय तत्व बोधा। तुदे भूति भूति पटुभी सूर्य लोक नाथई। स्तोत्र जगत तय चित हरई रुदारई। इसके बाद निर्माणी ना हो वो यहाँ से ले सकते हैं, ले लीजिए, इसको जाइए ले जाइए और देख करके पढ़िए। ले जाइए जिसको जरूरत हो निर्माणी की, यहाँ पर है, ले जाइए। स्तोत्र जगत तय चित हरई रुदारई। ईशो सए किलाहि मपि तम प्रतिमं जिनेन्द्रम। अब आप लोग पढ़िए 3 बार एक साथ एक लाइन।
फिर से पढ़िए। एक साथ, एक साथ। स्तोत्रे जगत् कृतये चेते हरहि रुदारहि। स्तोत्रये किलायमपितं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। मात्राओं का ध्यान रखेंगे तो पूरा सही हो जाएगा। और इतने जोर से पढ़ो कि आपको स्वयं सुनाई पड़े कि आपने क्या गलत पढ़ा और क्या सही पढ़ा। स्वयं को स्वयं से सुने, स्वयं को स्वयं से सुनेंगे तो गलती सुधार हो जाएगी। चलते हैं अर्थी की ओर। क्या लिखा है यहाँ? यहाँ ने जो, यहाँ ने जो या जिनकी संस्तुता, संस्तुता लिखा है कि नहीं लिखा? संस्तुता ने स्तुति, संस्तुता ने स्तुति गुणगान। सकल आने समस्त या सभी, सकल आने सभी। वांगमय आने जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ जो वचन है वह शास्त्र के रूप में है। वह द्वादशांग निर्माणी माँ को क्या बोला है? शास्त्र। वांगमय आने जिनवाणी या शास्त्र। तत्व बोधा यानी तत्व ज्ञान से। बोधा ने ज्ञान, तत्व ने जो सार है, जो निचोड़ है वो तत्व बन गया। अब बोधा ने ज्ञान से। तत्व बोधाता ने तत्व ज्ञान से। क्या है तत्व ज्ञान से? दुधभूत लिखा है ना, उसको उद्भूत कर देगा। क्या बन जाएगा? उद्भूत आने उत्पन्न हुई। उद्भूत आने उत्पन्न हुई। बुद्धि पढ़ी। बुद्धि कैसी है? चतुर बुद्धि के द्वारा। किस बुद्धि के द्वारा? चतुर जो व्यक्ति होता है वह चारों ओर से अपना अच्छा करता है। जो बुरा होता है वह चारों ओर से अपना बुरा करने लगा है। इसलिए क्या बोला जाता है? मूर्ख है। किसी ने काम बिगाड़ लिया तो मूर्ख कहते हैं, और किसी ने काम बना लिया तो क्या बोलते हैं? चतुर है, समझदार है ना, एक तो बोलते हैं। तो कह रहे बुद्धि पढ़ी आने चतुर बुद्धि के द्वारा। सुरलोक नाथई अरे देवो, देवेंद्र के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा। स्तोत्र आने स्तोत्र के द्वारा। स्तोत्र यानी अपन क्या पढ़ते हैं? भगवान का स्तोत्र, स्तुति, स्तुवन, पाठ आदि करके भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये क्या है? स्तोत्र। जो भक्तंबर स्तुति, इसको अपन ने क्या बोल दिया? स्तुति। स्तुति हो गई और स्तोत्र बड़ा हो गया। अब जगत, जगत कृतय क्या बोला है? जगत कृतय। तीनों लोगों को जगत कृतय बोला है। जगत आने संसार, कृतय आने तीन। तो कह रहे तीन लोग। तीन लोग कौन कौन से? नाम तो बताइए। पहले मध्य लोग की है, पहले ऊर्ध्व लोग, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर अधोलोक। ये तीनों लोग हैं, लेकिन हम मध्य लोक से अभी वर्तमान में परिचित है। और अच्छे कर्म का फल स्वर्गति में, बुरे कर्म का फल नरक गति में। तो उसकी व्यवस्था अधोलोक में है, स्वर्गति की व्यवस्था ऊर्ध्वलोक में है। चित्त आने मन, चित्त आने मन, और हरई आने हरने वाले, हरई आने हरने वाले, उदारई आने उदार, बड़ा उदार है। उदार होना भी बहुत जरूरी है।
वह महान नहीं बन सकेगा। जो कृपण होगा, कंजूस होगा, वह कभी उदार बन ही नहीं सकता। इसलिए कैसे बनो? उदार बनो। हरई उदारई आने हरे हरई उदारई का मतलब क्या बना? हरने वाले उदार। इसको सही क्या लिखा है? इसको सही आने स्तुति करूंगा। इसको सही आने गुणगान करूंगा, स्तुति करूंगा, आपके गुणगान बखान करूंगा। और किला है मपी लिखा है ना, तो कह रहे हैं किला में निश्चय से अपी आने और अहम आने में। इसकी ग्रंथकार का लेखक कौन है? आचार्य मानतुंग मुनिवर। अभी आने भी तमाने उसको, तमाने अंधकार नहीं बनता है, तमाने यहाँ पर उस लिया गया है। प्रथमा माने सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसे सुनिए। जिनकी स्तुति समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई है, जिनकी स्तुति समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई है, मतलब सार से। चतुर्बुद्धि ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों को मन में हरने वाले उदार भव्य आकर्षक स्तोत्र के द्वारा ऐसी स्तुति निश्चय से मैं मानतुंग मुनिवर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का गुणगान करता हूँ, उनका स्तुति करता हूँ। ऐसा आचार्य मानतुंग मुनिवर प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि करूंगा नहीं करूंगा, तो बीच में ठहर रहा है, लेकिन वो कहता है कि हमको निश्चय से करना ही है, तो वह इस कार्य को करता है। तो यहाँ पर बतलाया था, क्या बतलाया था? कहा था कि जो प्रथम युग के आदि में आदिनाथ भगवान के जो युगल चरण है, उनको मैं अच्छी तरह से नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्य मानतुंग मुनिवर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। वे आदिनाथ भगवान कैसे है? भगवान आदिनाथ के दोनों चरण कमल। मैं मानतुंग मुनिवर उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ। भक्ति से लबालब भरे हुए देवेंद्रों के मुकुटों की मणियों से भगवान के चरणों के जो नाखून हैं वे प्रकाशमान हो रहे हैं। ऐसे पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश करने वाले, संसार समुद्र में पड़े हुए मनुष्यों को सहारा देने वाले, ऐसे मनुष्यों के आधारभूत आदिनाथ भगवान को मेरा अच्छी तरह से नमस्कार है। और दूसरे में क्या कह दिया कि जिन हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कौन से भगवान की? आदिनाथ भगवान की। तो शास्त्रों का जो तत्व के ज्ञान से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से हम भगवान की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं चतुर्बुद्धि के द्वारा। इस बुद्धि के द्वारा चतुर्बुद्धि देवेंद्रों ने अपने चतुर्बुद्धि के द्वारा तीनों लोक के प्राणियों को हरने वाले उदार भव्य आकर्षक स्त्रोत के द्वारा ऐसी स्तुति की है। और आचार्य मानतुंग मुनिवर भी वैसी ही स्तुति कर रहा है। और हम सभी भी दृढ़ संकल्प के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। तो थोड़ा जल्दी दृष्टांत सुना देते हैं। उज्जैनी नाम की नगरी में एक चोर रहता था।
उसका नाम सुदत्त था। वह चोरी कला में बड़ा पारंगत था। क्या था? बहुत होशियार था। इतना चतुर था कि वह सबके सामने चोरी कर ले, किसी को पता नहीं चलता। एक दिन उसने सबके सामने चोरी करके बहुमूल्य हीरे, पन्ने, मोती, माणिक, सोना, चांदी आदि आभूषण ले लिए, चुरा लिए, पर किसी ने उसको देख नहीं पाया। उसने सब कुछ उठा लिया लेकिन कोई ने देख नहीं पाया। अब प्रजा परेशान, जनता परेशान। प्रजा के प्रमुख गण, मान्य प्रतिनिधि वहां के शासक के पास पहुंचे। सारी जनता निकल के कहाँ पहुंची? प्रतिनिधि के पास, शासक के पास, और निवेदन किया, हे नरनाथ, आने वाले राजा। राजा को क्या बोल रहे हैं? नरनाथ, हम सब आपकी नगरी को छोड़ करके अन्यत्र आजीविका के लिए जा रहे हैं। आपकी नगरी छोड़कर के दूसरे गांव में जा रहे हैं क्योंकि आपकी नगरी में शांति नहीं है, चोरी हो रही है। शासक ने जाने का कारण पूछा तो क्या हुआ कि एक चोर आता है दिन में। एक चोर कब आता है? दिन में आता है और हमारा सारा माल चुरा कर ले जाता है, पर यह पता नहीं चलता कि कहां से आता है और कैसे आता है। शासक यह सुनकर चिंतित हुए, साहस बनाते हुए बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, इस नगरी में ही रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम चोर को पकड़ने का उचित व्यवस्था बनाते हैं, आज ही बनाते हैं। प्रजा के गणमान्य प्रतिनिधि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते अपने अपने स्थान, अपने घर चले गए। शासक ने चारों ओर सेना को सतर्क कर दिया, होशियार कर दिया। आदेश दिया कि एक सप्ताह के अंदर उस चोर को ढूंढ करके लाना है। किसको लाना है? उस चोर का क्या नाम था? नहीं जी, हमने शुरू में बताया था सुदत्त। क्या बताया था? और नगरी का नाम मुझे नहीं याद रखना, पूछूंगी। तो सुदत्त चोर को जो बकरी बना करके मेरे पास लाएगा, नहीं तो सभी को अपने पद से निरस्त किया जाएगा। अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को आदेश दिया उस चोर को पकड़ के लाना, नहीं लाओगे तो सबको पद से हटा दिया जाएगा। थोड़ा दंड भी दिखाना पड़ता है राजा को। तो सेना ने सतर्कता से चोर को शीघ्र ही बंदी बना लिया, शासक के सामने उपस्थित कर दिया। सब अपने सामान, सबने अपने सामने चोर को देकर राजा से कहा कि किसके आदेश से प्रेरणा है कि तुम चोरी करने चले आ रहे हो? तुमने तो अब तक अपार धन की राशि एकत्रित कर ली होगी, पर शरीर पर ना तो एक पर्याप्त वस्त्र। चोर के शरीर पर कितनी चोरी कर ली, लेकिन शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, और इतने आभूषण चोरी किए, शरीर पर एक भी आभूषण नहीं। चोर ने कितने के घर उजाड़े और कितने को लूटा, कितने का धन सामान लूटा, कितनों के सब कुछ किया, लेकिन तन पर कुछ भी नहीं। आखिर वह चोरी कला से अर्जित किया हुआ धन कहाँ गया? किसको दे दिया? सही सही बदलाव, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सुदत्त नाम के चोर ने कहा, हे महाराज, हम तो जन्म जन्म के गरीब हैं, दरिद्री हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पर चोरी कला का काम होता आ रहा है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी का काम होता आ रहा है। हम तो जैसे थे वैसे हैं, लेकिन हमें जैसा आदेश मिलता है हम वैसा करते हैं। राजा ने पूछा, तुम किसके आदेश से चोरी करते हो? ये निर्लज काम क्यों करते हो? तो वह चोर क्या कहता है, महाराज, हम तो अपराधी हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब कल बताएंगे कि कौन रस हो गया है, कल पूरा दृष्टांत बताएंगे, वह किसको फंसाता है, फिर वह सेठ
वर्तमान स्त्रोत का गुणगान करके उससे अपराध से मुक्त होता है। तो कल बतलाएंगे परमेश्वरी भगवान की